स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर नंबर 4 है उसके हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्यूशन हम लोगों ने उसका देख लिया था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें बोला क्या गया है। इसमें बोला है साड़ी के गुणधर्म, यानी कि जो मैंने 8 प्रॉपर्टी बताई थी आपको एक्सरसाइज 4.2 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसमें मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई हुई थी। डिटर्मिनेंट की 8 प्रॉपर्टी होती है, वो अगर आप नहीं जानते तो उस पर वीडियो पड़ी हुई आप जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे बोला साड़ियों के गुणधर्म का प्रयोग करके प्रश्न 6 से 14 तक को सिद्ध कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर देखो 1 से लेकर के 5 तक हमें उसमें भी बोला गया था, लेकिन उसमें हमें प्रॉपर्टी नहीं लगानी थी। इसमें बोल रहा है प्रॉपर्टी लगाइए और क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 14 तक जितने भी क्वेश्चन है उसमें कुछ ना कुछ आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करके दिखाना है। जैसे इस वाले क्वेश्चन नंबर 6 में बात करेंगे, इस डिटर्मिनेंट के बराबर हमें 0 प्रूफ करके दिखाना है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ और ही प्रूफ करके दिखाना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 14 तक सारे ही क्वेश्चन में हमें कुछ ना कुछ प्रूफ करने के लिए दिया गया है। तो बात करेंगे एक एक क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग a के बराबर मान कर चलते हैं और इस a को हम लोग क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को हम लोग मैट्रिक्स बना के चलते हैं। ठीक है, जैसे 0 a -b -a 0 -c b c 0, ये हमारे पास हो गया। तो इसको हम लोगों ने क्या बना लिया, इसको हम लोगों ने एक मैट्रिक्स बना ली। अब देखिए इसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, a बराबर -a का ट्रांसपोज, ये हमारे पास होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनेशन। मैट्रिक्स चैप्टर इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको याद होगा, ठीक। नहीं याद है तो आप रिवीजन कर लीजिएगा। तो a = -a', ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन होती है। तो a दे रखा है, सबसे पहले a' निकालते हैं। तो a' निकालेंगे तो क्या करेंगे सर, a' निकालेंगे तो जो रो है उसको कॉलम में कर देंगे। जैसे ये रो है तो इसको हम लोग कॉलम में 0 a -b, फिर उसके बाद -a 0 -c, उसके बाद b c 0, ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने a' निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, a' हमने निकाला, इसमें क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का a' हो जाएगा इक्वल टू, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा माइनस का, तो लिखेंगे 0। और देखो ये इसका माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा -b, ये हो जाएगा -a, ये 0 का 0 ही रहेगा, ये -c, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, इतना याद रखना। ये -b है तो ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, उसके बाद हो जाएगा 0। तो ये हमने क्या निकाल लिया, -a' निकाल लिया। अब आप इस वाले मैट्रिक्स और इस वाले मैट्रिक्स को देखोगे तो दोनों क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो इस पूरे के प्लेस पे हम लोग a लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि a बराबर माइनस का a', ठीक। ये हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया इतना। अब देखो हमें इसके बराबर 0 प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस पर डिटर्मिनेंट लगा के चलेंगे। तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट इक्वल टू, यहाँ से माइनस का डिटर्मिनेंट ऑफ a', ये हमने लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट, माइनस का मतलब क्या, माइनस का मतलब हम लोग यहाँ पे अगर -1 लिख दें, -1 लिख दिया और यहाँ पे लिख दें a', तो ये हमारा वही बात रह जाएगा, ठीक। तो अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, एक प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की बताई थी कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट, देखो ध्यान से सुनो, डिटर्मिनेंट में किसी कांस्टेंट है, जैसे k डिटर्मिनेंट ऑफ a है, तो जब हम लोग कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट जितने मैट्रिक्स का होता है उतना क्या हो जाता है, उतना k पर पावर लग जाती है। तो यहाँ पे जैसे जब इसको हम लोग डिटर्मिनेंट के बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे देखो सपोज़ करो कि a का तो सपोज़ करो कि यहाँ पे a का क्या है ऑर्डर, यहाँ पे n है तो n लग जाएगा। इसी तरीके से ये वाली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। अब देखो बात करेंगे, जब देखो तो इसी तरीके से देखो मैंने क्या किया, k को बाहर निकाला तो जितने ऑर्डर का a होगा उतना k पर पावर लग जाएगी। यहाँ पर बात करेंगे कि a कितने ऑर्डर का है, तो यहाँ पर a आपका 3×3 का है। तो जब हम लोग क्या करेंगे 1, यहाँ पे देखो k किसका काम कर रहा है, -1 का ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब -1 को डिटर्मिनेंट से बाहर निकालेंगे तो इस पे पावर में क्या लग जाएगा, 3 लग जाएगा। तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू -a की पावर में क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि ऑर्डर क्या है, 3 है इसका। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब ये हमारे पास ऐसे हो गया। अब देखो हम सभी जानते हैं कि एक प्रॉपर्टी और होती है, पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी, डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर होता है
डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश के, ठीक है, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश के प्लेस पे हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे देखो माइनस ए का क्यूब का मतलब क्या, -1। देखो -1 का क्यूब का मतलब क्या होता है, -1 ही होता है। उसी तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश के प्लेस पे हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं प्रॉपर्टी 1 से, ठीक, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे देखो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि 1 का मतलब कुछ नहीं, माइनस हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ से लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस का डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इधर बच जाएगा 0। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। उसी तरीके से 2 को इधर लेकर जाएंगे, ये 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखी है वही आपकी लिख लीजिएगा आप। जैसे यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट आपके पास जो दे रखा था 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0 बराबर दे, ये मैंने क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू लिख दी और इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें यही 0 प्रूफ करके दिखाना था। इस क्वेश्चन में देखो डिटर्मिनेंट ऑफ इसके लिए वैल्यू लिखी मैंने, 0 प्रूफ करके दिखा दिया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रूफ करना है 4a² b² c²। तो देखो सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को हम लोग डेल के बराबर लेकर चलेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट को हम लोग डेल से ही दिखाते हैं। तो -a² ab ac, उसके बाद यहाँ पे ba -b² bc, उसके बाद ca cb -c², ये हमारे पास दे रखा है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे डेल इक्वल टू, अगर आप पहली रो में देखो तो a कॉमन दिख रहा है, दूसरी रो में b कॉमन दिख रहा है और तीसरी रो में c कॉमन दिख रहा है। तो पहली रो से a कॉमन, दूसरी रो से b कॉमन और तीसरी रो से c कॉमन। तो यहाँ से हमारे पास बचा क्या, ये बचाएगा माइनस का a और यहाँ पर बचेगा हमारे पास b और यहाँ पर बचेगा c, ठीक। उसी तरीके से दूसरी रो में b कॉमन हुआ है तो ये बचेगा a और यहाँ पे माइनस का b और यहाँ पर बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पर बचेगा c। और तीसरी रो से c कॉमन हुआ है तो a, उसके बाद यहाँ पर बचेगा हमारे पास b और उसके बाद -c हमारे पास बचेगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखेंगे आप तो पहली कॉलम और दूसरी कॉलम और तीसरी कॉलम, पहली कॉलम से a कॉमन हो रहा है, दूसरी कॉलम से b कॉमन हो रहा है, तीसरी कॉलम से c कॉमन हो रहा है। कॉमन करके बाहर करिए तो डेल इक्वल टू, पहली कॉलम से a जब कॉमन किया, a के पहले से ही है, a के और आएगा तो a² हो जाएगा। दूसरी कॉलम से b कॉमन होकर बाहर आएगा तो ये b² हो जाएगा। तीसरी कॉलम से c² मतलब c बाहर आएगा तो ये हो जाएगा c², ठीक। अंदर हमारे पास बचा -1 1 1, उसके बाद यहाँ पे 1 -1 1 और 1 1 -1, ये हमारे पास हो गया। अब देखिए हम लोग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड तो करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट में किसी रो या किसी एक कॉलम में अगर 2 0 बन जाता है तो उसका प्रेशर करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए हम लोग 2 0 बनाएंगे। तो 2 0 बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो देखिए अगर हम लोग इसको और इसको जोड़ दें, ये -1 ये +1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा और इसको घटा दें तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ऑपरेशन पहले तो लगाएंगे c1 पर, यहाँ पर 0 बनाने के लिए लिखेंगे c1 इज रिप्लेस बाई c1 प्लस c2, क्योंकि c1 की वैल्यू है -1 प्लस करेंगे c2 की वैल्यू है +1, -1 + 1 0 हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग c2 पर, क्योंकि यहाँ पर 0 बनाना, तो c2 इज रिप्लेस बाई c2 -c3, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे ऑपरेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे डेल इक्वल टू a² b² c², ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर ऑपरेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो इसमें से इसको माइनस किया तो देखो हमें c1 इज रिप्लेस बाई c1 प्लस c2 करना है, -1 + 1, ये तो 0 हो गया। उसके बाद ये और ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद ये और ये हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक, ये हम लोगों ने कर दिया। अब उसी तरीके से इसको c2 इज रिप्लेस बाई c2 -c3, तो c2 की वैल्यू 1 है, c3 की वैल्यू 1 है, तो ये 0 हो जाएगा। उसी तरीके से c2 की वैल्यू -1 है, माइनस करेंगे c3 की वैल्यू 1 है, तो -1 हमारे पास -2 हो जाएगा। उसके बाद ये देखो c2 की वैल्यू 1 है, माइनस करना है c3 की वैल्यू भी -1 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, तीसरी वाली कॉलम को एज इट इज लिख लेंगे, क्योंकि उसमें हमें कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाना है। अब देखो हमारे पास एक रो में 2 0 बन गया, तो अब हम लोग इसका ईजिली एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखो लिखेंगे डेल इक्वल टू, ये रहेगा a² b² c² एज इट इज रहेगा। अब देखो
अब कैसे एक्सपेंड करते हैं, सबसे पहले अगर ज़ीरो को लेते हैं तो क्या करते हैं, ज़ीरो को लेते हैं तो लिखते हैं, यहाँ पर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, लिखते हैं ज़ीरो, उसके बाद जब ज़ीरो को लेते हैं तो ज़ीरो के नीचे वाली कॉलम और इसके सामने वाली रो को छोड़ के इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ भी ले आओगे, ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर के ज़ीरो ही हो जाएगा। उसी तरीके से इस वाले को भी ज़ीरो लोगे, इसको कॉलम को छुपाओगे, इस रो को छुपाओगे, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ज़ीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद फिर ज़ीरो हो जाएगा। बात करेंगे इसकी, 1 लिया, अब जब 1 लेंगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो छोड़ेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का 0 से मल्टीप्लाई तो 0, माइनस करते हैं 2 का मल्टीप्लाई -2 से तो माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखो यही 4 हमारे पास क्या होगा, बाहर आएगा, तो डेल इक्वल टू हो जाएगा 4a² b² c²। 4 का देखो a² b² c² का मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया। यही हमें RHS की वैल्यू चाहिए थी। ये हमारे पास क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं फिर से क्वेश्चन की तरफ चलूँ तो 4a² b² c², यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखाना था। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोल रहा है, हमारे पास ये दे रखा है और हमें प्रूफ करना है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले डेल इक्वल टू हम लेकर चलते हैं, जो डिटर्मिनेंट हमारे पास दे रखा है उसको हम लोग लिख लेते हैं 1 1, उसके बाद a b c, उसके बाद a² b² c², ये हमारे पास हो गया। तो ये हमने लिख दिया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग को अगर इसका प्रेशर करना है तो हमें 2 0 बनाना होगा। तो 2 0 चलो हम लोग इधर और इधर 0 बनाते हैं, ठीक। तो इधर ये देखो पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। तो पहली रो से अगर दूसरी रो को माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरी रो से तीसरी रो को माइनस करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ऑपरेशन पहले तो ऑपरेशन लगाएंगे R1 पर, अगर 0 यहाँ पर चाहिए तो R1 इज रिप्लेस बाई R1 माइनस R2। R1 में से R2 को घटाओगे तो 0 बन जाएगा। उसी तरीके से दूसरा ऑपरेशन R2 पर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 0 चाहिए, तो R2 इज रिप्लेस बाई R2 माइनस R3, ये हमने कर दिया, ठीक। अब डेल इक्वल टू यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग। तो देखो पहली रो को हम लोग क्या करेंगे, ये इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो R1 माइनस R2, R1 है ये, R2 है ये, तो 1 माइनस 1 हमारे पास 0। उसी तरीके से a माइनस बी हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर आएगा हमारे पास a माइनस बी। उसी तरीके से इसको माइनस करना है तो लिखेंगे a² माइनस b²। ये तो पहली ऑपरेशन का काम हो गया। अब उसी तरीके से दूसरी ऑपरेशन का काम करेंगे। तो देखो R2 माइनस R3, R2 ये है, R3 ये है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। R2 माइनस R3 का मतलब B माइनस सी, तो यहाँ पे B माइनस सी कर दिया। उसी तरीके से b² माइनस c², और तीसरी वाली रो को हमें एज इट इज़ लिख लेना है, उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब देखो 2 0 बन गया हमारे पास। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंड करने से पहले हम लोग इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखो लिखेंगे डेल इक्वल टू, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे 0, उसके बाद लिखेंगे a माइनस बी। अब यहाँ पे देखो a² माइनस b², तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। हम लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया क्योंकि a² माइनस b² का ये फार्मूला होता है। उसी तरीके से ये 0, ये b माइनस सी। उसी तरीके से यहाँ पर भी ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा b प्लस सी और b माइनस सी, ये हमारे पास बनेगा। और तीसरी वाली रो को हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक। इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ से डेल इक्वल टू, अगर आप देखेंगे पहली रो से a माइनस बी कॉमन हो रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो a माइनस बी कॉमन हो जाएगा। और दूसरी रो से b माइनस सी कॉमन हो जाएगा। तो पहली रो से a माइनस बी, दूसरी रो से b माइनस सी, ये हम लोगों ने क्या किया, कॉमन करके बाहर कर लिया। अंदर बचा क्या 0, ये कॉमन होके बाहर चला गया, तो ये हमारे पास 1 बचा। और यहाँ से a माइनस बी मतलब a माइनस बी हमारे पास कॉमन होके बाहर गया, तो सिर्फ और सिर्फ बचा a प्लस बी, ये हमारे पास बच गया। अब यहाँ पर दूसरी वाली रो में बात करेंगे तो यहाँ पर 0, ये कॉमन होके बाहर गया, b माइनस सी दूसरी रो से कॉमन हुआ है ना, तो ये बाहर गया, 1 बचा। अब यहाँ पर b माइनस सी कॉमन हो गया, तो बचा b प्लस सी। और तीसरी वाली रो को हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक। ये हमारे पास हो गया। अब देखो हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग इसको करेंगे एक्सपेंड। अब 2 0 है ना हमारे पास, तो इस तरीके से कॉलम में एक्सपेंड करेंगे क्योंकि 2 0 कॉलम में बना है। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस हमारे पास होता है, हम सभी जानते हैं। तो लिखेंगे डेल इक्वल टू, यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे a माइनस बी
b माइनस सी, ये हमने लिख दिया। अब इसको लोगे ना तो आप करोगे क्या कि इस वाली रो और इस वाली कॉलम को मतलब इस वाली रो और इस वाली कॉलम को छुपाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे लिखा 0, जब इस 0 को लेंगे तो 0 लिखेंगे। अब जब 0 लोगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाओगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ भी ले आओगे, आगे 0 है, मल्टीप्लाई होगा तो सारा टर्म 0 हो जाएगा। उसी तरीके से जब इसको लोगे तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम को छुपाओगे, पहले तो लिखोगे 0, फिर उसके बाद ये वाली रो और ये वाली कॉलम छुपा के ये चारों का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ भी ले आओगे, 0 से मल्टीप्लाई होकर के फिर 0 हो जाएगा। बात करेंगे सिर्फ 1 की, तो देखो जब 1 को लेंगे ना, जब 1 को लेंगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाएंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखा 1, जब 1 को लिया तो उसके बाद b प्लस सी का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो आएगा b प्लस सी। उसके बाद माइनस करते हैं, a प्लस बी का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी ही आएगा। ठीक, ये हमने लिख दिया। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो डेल इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या आएगा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे b प्लस सी, अब यहाँ से देखो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a, उसके बाद माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास, b आ जाएगा, ये हमने लिख दिया। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, हमारा b से b कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास डेल इक्वल टू आएगा क्या, a माइनस b माइनस सी और c माइनस a। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखाना था, तो ये हमारे पास RHS की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट इसी तरीके से ये क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 8 के हम लोगों ने देखिए एक पार्ट सॉल्व कर लिया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पार्ट दे रखे हैं, तो एक पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, बचता है एक और पार्ट, उसको आप लोग कोशिश करिएगा। नहीं आता है तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड वाला पार्ट बताऊँगा और बाकी के क्वेश्चन नंबर 9, 10 ये जो सारे क्वेश्चन है उसको भी मैं आपको कराऊंगा। तो जब तक वीडियो नहीं आ रही तब तक आप इसको कोशिश कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड वाले पार्ट को। कल वीडियो आएगी तो आप कल उस पर देख लीजिएगा उसका क्या सोल्यूशन है, तो मैं आपको उसमें डिटेल में बता दूंगा। सो आई होप कि जितने मैंने क्वेश्चन बताया आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो सीधे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।